नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे अपने YouTube चैनल शुभ नक्षत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान और मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या जप और दान कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के बहुत ही रोचक तथ्य कारक, मारक और बाधक ग्रह की। कारक, मारक और बाधक ग्रह कहते किसे हैं, इनका जातक की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनके उपाय क्या हैं, इस विषय पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कारक ग्रह की। कारक ग्रह वह होता है जो आपको यश, प्रसिद्धि, सुख, समृद्धि, धन आदि प्रदान करते हैं, वह कारक ग्रह कहलाता है। कारक ग्रह क्या होते हैं, हमें धन, सुख, समृद्धि क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम कारक ग्रह कहते हैं। मान लीजिए किसी जातक की ये क्या है, आपकी कुंडली है। किसी जातक की कुंडली में जो पहला भाव होता है, पहला भाव कौन सा होता है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, लग्न भाव कहते हैं। ये क्या होता है, आपका कारक होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कारक भाव कहते हैं। लग्न से जो पांचवा घर होता है, ये आपका लग्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको हम क्या कहते हैं, कारक भाव कहते हैं। तो आपका हो गया पहला, पांचवा और तीसरा जो कारक ग्रह होता है वो आपका कौन सा भाव होता है, नौवां भाव होता है। तो 6, 7, 8, 9 ये आपका क्या हो गया, नौवां भाव हो गया। ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं, कारक ग्रह कहलाते हैं। और इस भाव में जो राशि होती है, जैसे यहाँ पे कौन सी राशि है, 9 नंबर की गिनती है, इस राशि का जो स्वामी होता है वो आपका क्या कहलाता है, कारक ग्रह कहलाता है। इस कुंडली के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कारक ग्रह को पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए किसी जातक की क्या है, कुंडली है। किसी जातक की कुंडली में कारक ग्रह पहचानने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, अपनी कुंडली आप अपने सामने रख लीजिए और उसमें क्या करेंगे, जो आपका पहला भाव होता है, पहले भाव को देखेंगे। पहले भाव में देखिए कौन से नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो यहाँ पे पहले भाव में कौन से नंबर की गिनती लिखी है, 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो गिनती लिखी है उसके स्वामी को देखेंगे। 9 नंबर की गिनती का स्वामी देखिए कौन सा होता है, आपका गुरु होता है। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हो गया, गुरु हो गया। इसका मतलब यह है कि जिस जातक के कुंडली में लग्न में 9 नंबर लिखा होगा, उसका जो कारक ग्रह होगा उसकी कुंडली से वो क्या हो जाएगा, आपका गुरु हो जाएगा। जैसे कारक ग्रह कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया। कारक ग्रह में पहला आपका कौन सा हो गया, लग्न हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा भाव, पंचम भाव। और तीसरा मैंने कौन सा बताया, 9वां भाव। अब हम ग्रह की बात कर लेते हैं। पहला ग्रह आपको क्या मिला, कुंडली के हिसाब से गुरु मिला। गुरु आपका क्या है, पहला कारक ग्रह है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारक ग्रह की। दूसरा कारक भाव कौन सा होता है, पंचम होता है। पंचम में कौन से नंबर की गिनती लिखी है, 1 नंबर की गिनती लिखी है। इस 1 नंबर की गिनती का साइड में देखेंगे कि स्वामी कौन होता है। 1 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, मंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि पंचम भाव का जो कारक ग्रह होगा वह कौन होगा, मंगल होगा। इसको लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे तीसरे भाव की। यह आपका कौन सा भाव होता है, 9वां भाव होता है। तीसरा कारक ग्रह आपका क्या होगा, यहाँ पे किस नंबर की गिनती लिखी हुई है, 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है। और 5 नंबर की गिनती का जो स्वामी होता है वह कौन होता है, आपका सूर्य होता है। तो तीसरा कारक ग्रह आपको क्या मिल गया, कुंडली में सूर्य मिल गया। तो 3 कारक ग्रह हमें क्या हुए, मिल गए। लग्न, पंचम, नवम ये आपके क्या है, कारक भाव हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो आपके कारक ग्रह होते हैं, 3 कारक ग्रह हमें मिल गए। कौन कौन से, गुरु, मंगल और सूर्य। अगर इन तीनों कारक ग्रहों में से कम 2 कारक ग्रह एक साथ उपस्थित हो जाए तो वहां पे क्या बन जाएगा, जातक की कुंडली में एक राजयोग बन जाएगा। अगर कम से कम 2 कारक ग्रह क्या हो जाएंगे, एक साथ उपस्थित होंगे। यदि एक साथ ना हो तब भी क्या करते हैं, कारक ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में अच्छा फल देते हैं। जो भी कुंडली आपकी होगी, किसी भी लग्न की हो,
उस लग्न में जो भी कारक ग्रह होंगे वह कारक ग्रह हमेशा क्या करेंगे जातक के कुंडली में अच्छा फल देंगे। अब बात करने वाले हैं हम मारक ग्रह की कि मारक ग्रह होता क्या है, मारक ग्रह कहते किसे है, इसके बारे में हम क्या करेंगे बात करेंगे। मारक ग्रह की अगर हम बात करें, मारक ग्रह आपको क्या करता है शारीरिक कष्ट देता है। यह शारीरिक कष्ट से अगर बचा देगा तो आपको क्या करेगा आर्थिक कष्ट देगा। कारक ग्रह क्या हो जाएंगे आपके, कारक ग्रह वह होंगे जो आपको क्या करेंगे शारीरिक कष्ट देंगे। यदि शारीरिक कष्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको कैसा नुकसान करेंगे, आर्थिक कष्ट देकर आपको नुकसान करेंगे। अब इसे कुंडली के द्वारा हम क्या करते हैं समझते हैं कि कुंडली में मारक ग्रह होता क्या है। मान लीजिए किसी भी जातक की कुंडली का, जैसे कुंडली मैंने अभी आपको बताया, किसी भी जातक की कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है, ये जातक की कुंडली का कौन सा भाव है द्वितीय भाव। लग्न हो गया पहला भाव, ये क्या होता है आपका द्वितीय भाव होता है दूसरा भाव। किसी भी जातक के कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है और सप्तम भाव हमेशा क्या कहलाते हैं मारक कहलाते हैं। द्वितीय भाव आपका ये हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, ये आपका क्या हो गया सातवां भाव। तो दूसरा और सातवां ये दोनों क्या कहलाते हैं आपके मारक कहलाते हैं। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूं, ये आपका द्वितीय भाव हो गया मारक का भाव, और जो आपका सातवां भाव है ये भी क्या है आपके मारक भाव है। तो दो मारक भाव आपको यहाँ पे मिल गए। इसे हम क्या करते हैं उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी भी जातक के द्वितीय भाव में, ये आपका क्या था द्वितीय भाव था, इस द्वितीय भाव में जिस नंबर की गिनती लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे कौन से नंबर की गिनती लिखी है 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 10 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, 10 नंबर हमारा क्या होता है मकर राशि होती है, उसका स्वामी जो होता है वो क्या कहलाता है आपका मारक कहलाता है। जैसे द्वितीय भाव में किस नंबर की गिनती लिखी हुई है 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो शनि इस कुंडली में क्या होगा मारक होगा। 10 नंबर यहाँ पे है, नीचे आकर देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, यहाँ देखिए आपका शनि होता है। तो इस जातक की कुंडली में जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो कौन है शनि, तो द्वितीय भाव के स्वामी को ही हम क्या कहते हैं मारक कहते हैं। तो शनि क्या हो जाएगा इस कुंडली के हिसाब से मारक ग्रह हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव की कि सप्तम भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है। सप्तम भाव में कौन से नंबर की गिनती है 3 नंबर की गिनती है। 3 नंबर गिनती का स्वामी कौन होता है यहाँ पे देखिए बुध होता है। तो सप्तम भाव का जो मारक ग्रह होगा वह कौन हो जाएगा इस जातक की कुंडली में बुध हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देता हूं मारक ग्रह कौन कौन से आपके हैं, दूसरा और सातवां, ये दोनों क्या हो गए आपकी कुंडली से मारक ग्रह हो गए। द्वितीय भाव में 10 नंबर की गिनती था तो इसका स्वामी कौन हो गया यहाँ पे शनि हो गया, और सप्तम भाव में 3 नंबर की गिनती है तो इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी बुध हो गया। दोनों हमें क्या हो गए मारक ग्रह मिल गए। यदि कोई ग्रह कारक और मारक दोनों हो, जैसे मान लीजिए 2 भाव का स्वामी हो जाए, कारक भी हो जाए और मारक भी हो जाए। जैसे यहाँ पे 9 नंबर की गिनती है, अब 9 नंबर किसका होता है गुरु का होता है। यही 9 नंबर मान लीजिए आपके सप्तम भाव में पड़ जाए, या मान लीजिए द्वितीय भाव में, किन्हीं 2 भावों में पूरी कुंडली में से किन्हीं 2 भावों का स्वामी हो जाए। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 7 है। 2 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है शुक्र होता है। अब इस कुंडली के हिसाब से जो शुक्र हो जाएगा वो क्या है कारक मारक दोनों में आ जाएगा। तो कोई भी कुंडली है किसी भी जातक की, अगर किसी भी जातक के कुंडली में कारक और मारक दोनों आ जाते हैं कोई भी ग्रह, तो उसमें जो मारकत्व का प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। उसकी क्षमताएं क्या होती है मारने की कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम जातक की कुंडली में प्रबल मारक की। प्रबल मारक क्या होता है, प्रबल मारक की अगर हम बात करें, ये मान लीजिए जातक की कुंडली आपकी है, इस जातक की कुंडली में जो ग्रह 2 भावों का क्या होता है स्वामी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं प्रबल मारक कहते हैं। जैसे कुंडली यहाँ पे दी गई है, इस कुंडली में प्रबल मारक कैसे पहचानेंगे। कारक ग्रह में कौन आया था आपका गुरु था, गुरु के बाद में मंगल, मंगल के बाद में सूर्य। मारक में कौन आया शनि और बुध आया। क्या इन दोनों में से कोई ग्रह रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, नहीं रिपीट हो रहे हैं। तो अगर रिपीट नहीं हुए रहे तो सप्तम भाव का जो स्वामी होगा वही आपका क्या हो जाएगा प्रबल मारक हो जाएगा। यदि ये क्या हो जाए 2 बार रिपीट हो जाए, यदि मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी यहाँ रिपीट नहीं हो रहे, खष्टम भाव को देख लीजिए, खष्टम भाव में कौन से नंबर की गिनती है 2 नंबर की गिनती है। एकादश भाव में कौन से नंबर की गिनती है 7 नंबर। दोनों का स्वामी होता कौन है शुक्र होता है। तो प्रबल मारक जो होगा इस कुंडली के हिसाब से वो आपका क्या हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। प्रबल मारक ग्रह जो होते हैं वो क्या करते हैं किसी भी जातक को
शारीरिक कष्ट अपनी दशा या अंतर्दशा में देते हैं। यदि मार्केश क्या हो जाए, अधिक बलवान हो जाए, तो ऐसे जातक को शारीरिक कष्ट उतना ही अधिक देता है। अब बात करते हैं बाधक ग्रह की, कि बाधक ग्रह क्या होता है। बाधक ग्रह को जानने के लिए सबसे पहले हमें इन राशियों को समझना पड़ेगा कि बाधक ग्रह निकालते कैसे हैं। देखिए, बाधक ग्रह में 3 स्थितियां होती हैं। एक आपका होता है चर, दूसरा होता है स्थिर और तीसरा होता है द्वि स्वभाव। इन्हीं तीनों के आधार पे हम क्या करते हैं, बाधक ग्रह को पहचानते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में, या आपकी कुंडली है, कुंडली के लग्न भाव में, पहले भाव में 1 नंबर की गिनती है, 4 नंबर की गिनती है, 7 नंबर या आपकी 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो ऐसे जातक का जो लग्न भाव होगा, बाधक ग्रह होगा, वो कैसा हो जाएगा, आपका चर होगा। अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न में क्या हो, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो वो लग्न कैसा होगा, चर होगा। और लग्न से जो 11वां भाव होगा, यहां से गिन लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये आपका क्या हो गया, 11वां भाव हो गया। तो लग्न से 11वां भाव होगा। लग्न कैसा हो, चर लग्न हो, तो चर लग्न से 11वां भाव जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बाधक कहलाएगा। पहला हम बताएंगे लग्न से कौन सा भाव आपका हो जाएगा, 11वां भाव, ये क्या हो जाएगा, आपका बाधक होगा। बाधक ग्रह कौन सा होगा, यहाँ पे देखेंगे कौन से नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो 11वें भाव में कौन से नंबर की गिनती लिखी हुई है, 7 नंबर की गिनती। अभी मैंने बताया 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। 7 नंबर गिनती का स्वामी कौन है, शुक्र। तो इस कुंडली में जो आपका बाधक ग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, चर राशि के लिए आपका बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध। पहला जो आपका होगा बाधक ग्रह में आपका पहला हो जाएगा बुध। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति की। यदि आपका लग्न 2 नंबर, 5 नंबर, 8 और 11 नंबर की राशि का स्वामी हो, जैसे यहाँ पे कौन सी नंबर की गिनती लिखी हो, 2 लिखा हो, आपका 5 नंबर की गिनती हो, 8 नंबर की गिनती हो या 11 नंबर की गिनती हो, तो यहाँ पे जो राशियां होंगी कैसी हो जाएंगी, आपकी स्थिर राशियां हो जाएंगी। यदि स्थिर राशि आपकी लग्न में हो, तो स्थिर राशि के लिए जो आपका बाधक ग्रह होगा वो लग्न कुंडली से आपका कौन सा भाव होगा, 9वां भाव होगा। यहां से हम कौन सा भाव देखेंगे लग्न से, स्थिर राशि के लिए 9वां भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका कौन सा भाव मिल गया, 9वां भाव मिल गया। अब देखेंगे ये 9वां भाव जो होता है क्या हो जाएगा, जातक के कुंडली में बाधक भाव होगा। बाधक ग्रह कौन सा होगा, जिस नंबर की गिनती यहाँ पे लिखी होगी, किस नंबर की गिनती लिखी है, 5 नंबर की गिनती। 5 नंबर की गिनती का स्वामी होता कौन है, सूर्य होता है। तो स्थिर राशि के लिए अगर किसी भी जातक के लग्न में स्थिर राशियां हैं, तो ऐसे जातक का जो बाधक ग्रह होगा वह कौन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यदि किसी जातक के लग्न में द्वि स्वभाव की राशियां उपस्थित हो। 2 स्वभाव की राशियां होती कौन कौन सी हैं, 3 नंबर की गिनती लिखी हुई, 6 नंबर की गिनती आपका हो, 9 नंबर की हो या 12 नंबर की गिनती। इनमें से कोई भी राशियां, कोई भी गिनती अगर लग्न में उपस्थित है तो लग्न कैसा हो जाएगा, द्वि स्वभाव का हो जाएगा। अगर द्वि स्वभाव का लग्न है तो बाधक ग्रह के लिए हम क्या करेंगे, लग्न से सप्तम भाव देखेंगे। यहां से गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ये जो 7वां भाव आपका होगा ये क्या होगा, जातक की कुंडली के हिसाब से उसका बाधक ग्रह होगा। यहाँ पे अब देखेंगे कि बाधक ग्रह क्या होगा जातक की कुंडली में, क्योंकि अभी मैंने बताया कि लग्न से सप्तम जो होगा बाधक भाव होगा, तो ये आपका सप्तम भाव क्या हो गया, बाधक भाव हो गया। अगर बाधक ग्रह की बात करें तो यहाँ पे कौन सी नंबर की गिनती लिखी हुई है, 3 नंबर की गिनती लिखी है। 3 नंबर की गिनती का स्वामी यहाँ पे देखेंगे कौन होता है, बुध होता है। तो बुध यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस जातक की कुंडली के हिसाब से बाधक ग्रह हो जाएगा, जो सप्तम भाव का क्या है, स्वामी है। किस राशि के लिए, द्वि स्वभाव राशि के लिए। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह आपका मारक है, कौन सा बाधक है और कौन सा कारक ग्रह है। एक बार हम दोबारा रिपीट करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कारक ग्रह होता है। कारक ग्रह क्या होगा, आपका लग्न, पंचम और नवम। क्या क्या, लग्न, पंचम, नवम, ये क्या होते हैं, कारक भाव होते हैं। इनमें जो राशियां होंगी क्या होंगी, आपकी जो राशियां होंगी
उस राशि का जो स्वामी होगा वही क्या होगा, आपका कारक ग्रह हो जाएगा। मारक की अगर हम बात कर ले, मारक में क्या होगा, दूसरा और सातवां भाव क्या हो जाएगा, आपका मारक भाव, और इसके जो क्या होंगे, राशि के स्वामी होंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, मारक कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं बाधक की। बाधक में 3 कंडीशन होते हैं, एक होता है चर, एक होता है स्थिर, एक होता है द्वितीय भाव। चर में हम क्या देखेंगे, 11वां भाव, स्थिर के लिए हम कौन सा भाव, 9वां भाव, और द्वितीय भाव के लिए 7वां भाव। ये तीनों आप क्या करेंगे, देख लेंगे। लग्न से अर्थात कहां से, लग्न भाव से ही हम क्या करेंगे, इनका निर्धारण करेंगे। अब बात करेंगे अशुभ ग्रह की, कि अशुभ ग्रह क्या होता है कुंडली में। अशुभ ग्रह क्या करते हैं, जीवन में शारीरिक कष्ट भी देते हैं, आर्थिक उन्नति को क्या करते हैं, रोकते हैं। यदि साढ़े साती के समय यदि अशुभ ग्रहों की दशा या अंतरदशा अगर क्या हो, चल रही हो, किस समय, आपकी साढ़े साती के समय, अगर किसी भी जातक की साढ़े साती चल रही है, उस समय अशुभ ग्रहों की क्या चल रही हो, दशा या अंतरदशा चल रही है, तो उस समय जातक को क्या करते हैं, आर्थिक शारीरिक हर कंडीशन पे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, कष्ट देते हैं। अब अशुभ ग्रहों को हम क्या करते हैं, उदाहरण के द्वारा कुंडली में क्या करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपकी कौन से लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली आपकी दी गई है। यदि लग्न में 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, हर लगन में दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 8वां, 11वां और 12वां भाव में से हर कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली हो, हर कुंडली में कोई ना कोई ग्रह क्या होगा, 2 भावों का स्वामी होगा। कौन कौन से में से, दूसरा भाव आपका ये हो गया, तीसरा भाव आपका, तीसरा के बाद में आपको कौन सा भाव, 6वां भाव, 7वां भाव, उसके बाद भी आपका 8वां भाव, 11वां भाव और 12वां। इनमें से किसी भी लग्न की कुंडली हो, कम से कम 2 भावों का जो स्वामी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका अशुभ ग्रह होगा। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अशुभ ग्रह इस कुंडली, इस लग्न के हिसाब से क्या होगा। जैसे यहाँ पे धनु लगन की कुंडली ली गई थी, तो धनु लगन की कुंडली में लग्न में किस नंबर की गिनती है, आपकी 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो 9 नंबर का जो स्वामी होता है, अभी मैंने आपको बताया कौन होता है, 9 नंबर का स्वामी गुरु होता है। 9 नंबर का स्वामी कौन हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। क्या लग्न कहीं पर 2 बार रिपीट हो रहा है इन भावों में से, कौन कौन से भाव में से अभी बताया, दूसरा, तीसरा आपका, छठा, 7वां, 8वां, 11वां और 12वां, इनमें से कम 2 राशियां क्या हो, रिपीट होने चाहिए, 2 भावों में उपस्थित होनी चाहिए। लेकिन किन भावों में, इन भावों में जो आपको बताया हूं, दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 8वां, 11वां और 12वां, इनमें से अगर 2 भाव रिपीट होते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, वही भाव आपकी क्या हो जाएंगे, अशुभ ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। यहां पे देखिए आपका जो छठा भाव है, छठा भाव मतलब किस नंबर की गिनती, 2 नंबर की गिनती, और साथ में जो आपका 11वां भाव है, यहां पर देखिए क्या है, आपकी 7 नंबर की गिनती है। छठे और 7वें दोनों भाव का जो स्वामी है, कौन कौन से, छठे और 11वां भाव का जो स्वामी है वो आपका क्या दिया गया है, शुक्र है। 2 भाव का स्वामी क्या हो रहा है, एक ही ग्रह हो रहा है, 2 और 7 नंबर की गिनती का स्वामी होता कौन है, शुक्र होता है। तो इस कुंडली के हिसाब से जो आपका अशुभ ग्रह होगा वो आपका कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। एक बार दोबारा हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी जातक की क्या है, कुंडली है। यदि किसी जातक के कुंडली में चाहे वो किसी भी लग्न का हो, अगर दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 8वें, 11वें और 12वें, इनमें से किन्हीं 2 भावों का क्या हो जाए, स्वामी हो जाए कोई भी ग्रह। जैसे यहाँ पे 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी कौन था, शुक्र था, छठे और 11वें भाव का क्या था, स्वामी था, इनमें से मैच कर रहा है, तो यही क्या हो गया, आपका शुक्र अशुभ ग्रह हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर की गिनती होती, यहाँ पे 3 नंबर की गिनती होती, यहाँ पे 3 या यहाँ पे 6, ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पे बन रहा होता, तो 3 और 6 नंबर की गिनती का हम स्वामी देखते कौन होता है, यहाँ पे देखिए बुध होता है। तो इस कुंडली के हिसाब से आपका तीसरे और छठे का जो स्वामी होगा बुध होता, तो अशुभ ग्रह क्या हो जाता, बुध हो जाता। तो किसी भी लग्न की कुंडली हो, आपको यही केवल ध्यान देना है कि इनमें से जो आपको बताया वो दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 11वां, 8वां और 12वां, इनमें से 2 भावों का स्वामी एक ही ग्रह हो जाए, वो आपका क्या कहलाएगा, अशुभ ग्रह कहलाएगा। यदि
यदि अशुभ ग्रहों का क्या चल रहा हो, अंतिम अवस्था में दशा या अंतरदशा आई हो, या साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा हो, तो ऐसे जातक को क्या करता है। जैसे अशुभ ग्रह क्या है आपके यहाँ पे मैंने आपको बताया, अशुभ ग्रह है किसी भी जातक का अंतिम समय चल रहा है, अंतिम समय का कौन सा चरण, तीसरा साढ़े साथी चल रहा हो, साथ ही उसी दशा का, जैसे यहाँ पे मैंने शुक्र आपको इस कुंडली में मिला था, इसकी क्या चल रही हो, दशा चल रही हो, या शुक्र का क्या चल रहा हो, अंतर दशा चल रहा हो किसी भी जातक के अंतिम समय में, तो ऐसे जातक को शारीरिक कष्ट या ऐसे जातक को मृत्यु भी अशुभ ग्रह क्या करता है, दे सकता है। किसी भी कुंडली में दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, ग्यारहवां और 12वां भाव में से 2 भावों का स्वामी ही क्या कहलाएगा, उस जातक का बाधक ग्रह कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा या तीसरा साढ़े साथी चल रहा है, तो ऐसे जातक की जो मृत्यु होगी या ऐसे जातक को शारीरिक आर्थिक समस्याएं इस दशा में सबसे ज्यादा मिलने के चांस होते हैं।